हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जीआईसी मैथ्स लेक्चरर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक है, अभी तक इस पे मैं 6 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसका जो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से उसको जो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस वीडियो का मैं आपको पीडीएफ भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, अगर उसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही लेक्चर लेकर फिर से हाजिर होता रहूँगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको ये बतानी है कि अगर आपने जीआईसी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स या केवीएस एनबीएस या अपने स्टेट का जो है टीजीटी पीजीटी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो बैचेज स्टार्ट हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8128618579। इस पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि इस कोर्सेज में हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट विद सोल्यूशन आपको दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, असाइनमेंट विद सॉल्यूशन इन पीडीएफ फॉर्म, और इसके साथ ही साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज जो है देख के अपनी तैयारी को जो है अच्छे से धार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कंप्लीट एक पैकेज प्रोवाइड करवाया जाता है और एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप तैयारी कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब जो है आप पा सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो शुरुआती 6 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा पहला क्वेश्चन नंबर 91। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है, मतलब सरल रेखाओं का युग्म है, उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है, जनरल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जिसको बोला जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दो ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उन दोनों लाइन के बीच का मुझे अगर एंगल निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? तो उसका फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको इस इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा है। मीन्स कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट -1 है। मीन्स 2h इज इक्वल टू -1, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट -2 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो अभी सारी वैल्यूज को अगर मैं उसमें पुट कर दूं, जो फार्मूला हमने अभी जस्ट लिखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर करोगे आप कितना हो जाएगा, 1/4, माइनस ए बी करेंगे, माइनस हो गया, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी, -2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे मैं +2 कर देता हूँ और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, ए प्लस बी आप जैसे ही करेंगे तो नीचे 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ऊपर वाली चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 हो गया, अंडर रूट में 4 2 जा 8 + 1 9/4 हो गया और नीचे हमारे पास कितना हो गया, -1। 9/4 का मतलब 3/2 बाहर आएगा और उसके साथ ही साथ बाहर क्या लगना है, माइनस लगना है, -1 की वजह से 2 कट जाएगा, ये कैलकुलेट होकर कितना आ गया, -3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स -3। ठीक है, तो उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स -3। ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 हमारा ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। देखिए, 2 डाइस को अगर हम लोग फेंकेंगे तो जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 36 एलिमेंट आने वाले हैं। आप समझ ही रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेकर 6 1 6 2 6 3 6 5 6 4 6 5 6 6 ऐसे टोटल 36 आउटकम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो एनएस कितना हो गया, 36 हो गया। अब मैं चाहता हूं कि फेवरेबल आउटकम्स हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, चलिए आइए देख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं।
ठीक है। तो मुझे क्या बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर, जो ऊपर नंबर आए हैं उनका सम कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, तो देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइम जैसे 1 1 आ गया तो इसका सम कितना होगा 2 2 प्राइम नंबर होता है। फिर 1 1 के बाद क्या होगा 1 2 आएगा, 1 2 का सम कितना होता है 3, तो वो भी प्राइम नंबर है। फिर 1 4 आएगा, फिर 1 6 आएगा। ठीक है, 1 4 कितना होता है 5 होता है, प्राइम नंबर। 1 और 6 का सम कितना होता है 7, प्राइम नंबर। अब 2 के साथ खोजिए कौन कौन सा आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, फिर 2 के साथ 3 आएगा। ठीक है, और 2 के साथ कौन सा आने वाला है, 2 के साथ और कौन सा आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो 2 के साथ इतने आएंगे। ठीक है ना, और आगे खोजते हैं और कौन कौन से, 3 के साथ कौन कौन से आने वाले हैं, तो 3 के साथ 2 आएगा, 3 और 2 5 होता है, और 3 और 4 आएगा, 3 4 आएगा। ठीक है, फिर और 3 के साथ कुछ नहीं आएगा। ठीक, फिर आप 4 के साथ खोजते हैं, तो 4 के साथ कितना होगा 4 1, फिर 4 3। ठीक है, 4 1 4 3। 5 के साथ खोज लेते हैं कौन कौन सा आएगा, तो 5 के साथ 5 2। ठीक है, और कितना आएगा 5 और 6 आएगा। ठीक, और उसके बाद 6 की बात कर लें तो 6 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 6 और 5 आ जाएगा। तो ये वो आउटकम्स हैं जिसका सम हमको क्या मिलने वाला, प्राइम नंबर वाला मिलने वाला है। तो है ये टोटल कितने, अगर इसको आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 15, और टोटल आउटकम कितना है 36 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो फ्रॉम हियर वी गेट 15/36। अगर इसको हम 3 से कैंसिल करें, 3 5 जा और 3 12 जा, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 5/12 हमारा आंसर होगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3√2, 2 एंड 3, 0 इज व्हाट। ठीक है, तो देखिए मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। मैं सपोज कर लेता हूं मेरे हाइपरबोला का इक्वेशन ये है। अब मुझे इसमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी हाइपरबोला 1 जो है ना वो 3√2, 2 से पास होता है। तो 3√2, 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x जहाँ पे हम रखते हैं तो 9 2 जा कितना आ जाएगा 18, 18/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये किस पॉइंट से पास होता है, 3, 0 से पास होता है। ठीक है, 3, 0 से पास होता है। तो अगर रखें 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/a² माइनस 0/b² मतलब 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो यहाँ से देखिए हम a² की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 9 निकाल लिया। a² इज इक्वल टू कितना मिल गया 9। इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो a² का जब 9 रखेंगे तो 18/9 माइनस 4/b² इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो ये हो जाएगा 4/b² इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1। यहाँ से b² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। ठीक, ये a² और b² की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर अगर 1 में पुट कर दें तो x² कितना था 9 माइनस y² दैट इज 4 इज इक्वल टू 1 ये आएगा। अच्छा, ये तो इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक्चुअल में इस इक्वेशन को मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, है ना, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही a² आ गया b² आ गया तो इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसेंट्रिसिटी निकालना है ना। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए a b और e में रिलेशन क्या होता है, b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, b² की वैल्यू 4, a² की वैल्यू 9 और यहाँ से e² माइनस 1। तो यहाँ से आप e को सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा √13/3 मिल जाएगा, √13 कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहा जाता है स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच ऑफ y एक्सिस एंड z एक्सिस इज इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा सा तरीका ये होता है कि अगर हमारी कोई भी लाइन है, सपोज 3D में कोई लाइन बनाना है। एक्चुअल में क्वेश्चन जो 3D का है ना, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का नाम अगर आ गया तो निश्चित रूप से क्वेश्चन हमारा किसका है 3D का है। तो ये यहाँ पे मैं x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बनाऊं, ये मैंने बना दिया दिस इज x एक्सिस y। जस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन तो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें थोड़ा सा फंडामेंटल्स बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया कि मेरा कोई लाइन है, अगर वो ये लाइन मेरी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है अल्फा, y एक्सिस के साथ ये कितना बनाता है बीटा, ठीक है, और z एक्सिस के साथ कितना बनाता है गामा एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि cos अल्फा cos बीटा
कॉस गामा हमारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं। और एल एम एन में रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो देखिए यहाँ पे गिवन है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया गया, 60 60। इसका मतलब यम की वैल्यू कितनी है, यम इज इक्वल टू कितना है मेरा cos 60 और एन इज इक्वल टू मेरा कितना है cos 60। ठीक है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो यम की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू 1/2। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 और साथ में क्या है एल स्क्वायर है। यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो यल हमारा कितना हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, यल हमारा कितना आ जाएगा 1/√2 और यल कितना होता है cos अल्फा, तो cos अल्फा है 1/√2। ठीक है, ये यल को हमने क्या बोला है cos अल्फा, तो यल इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 कितने की वैल्यू है, cos 45 की वैल्यू है। तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाने वाला है, 45 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। इस बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स व्हाट, मॉड ऑफ ए डॉट बी। सबसे पहले देखिए आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि जो ए क्रॉस बी होता है वो कितना होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, जैसे इसका मॉडुलस लगा देते हैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो देखिए यहाँ तक इसका मॉडुलस होता है और ये तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर लगाया जाता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। मीन्स अगर इसके हम मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें तो वो हमको कितना मिलता है, वो मिलता है ए बी साइन थीटा। कितना मिलता है, ए बी साइन थीटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी साइन थीटा और राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, राइट हैंड साइड में लिखा गया √3 और ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन π/3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है ए कैप बी कैप सी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इज इक्वल टू 0, देन ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत सा सिंपल सा एक फार्मूला आपको याद रख लेना है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर a प्लस बी प्लस सी, मान लिया कि ये जीरो वेक्टर है, सपोज a प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो अगर जीरो वेक्टर तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, जीरो होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कितना होगा, जीरो होगा। और देखिए अगर हम लोग एक फार्मूला आपको याद रखना है कि a डॉट ए को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, उस वेक्टर का 2 बार डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब a डॉट ए होता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिखने वाला हूँ, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये कितना आएगा, a डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, a डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कितना हो जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे ए का बी का सी का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 मिलने वाला है, तो ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे मैं वेक्टर ए वेक्टर बी की जगह ए कैप डॉट बी कैप लिख देता हूँ, ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाना है, यहाँ से हमसे ये इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप, ये हमको कितना मिलने वाला है, -3/2 मिलने वाला है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई i + 2j + 3k एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना अबाउट द पॉइंट इतना। मतलब ये है कि एक फोर्स जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है, ये मान लीजिए इस पे फोर्स लगाया जा रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या गिवन है, फोर्स पहले लिख लेते हैं। फोर्स कितना हमारा है, ये मोमेंट ऑफ द फोर्स, फोर्स हमारा है, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, i + 2j + 3k। ठीक, किस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। कौन सा पॉइंट पे लग रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2i, ये पॉइंट हमारा कितना है 2i + 3j + k। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, पॉइंट ए पे ये फोर्स लगाया जा रहा है, इसका मूवमेंट निकालना है। ठीक है, फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए यहाँ पे है, इसके अबाउट, बल आघूर्ण शायद बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, बी है, ये कितना है i + 2j, इसका पोजीशन वेक्टर i + 2j - k, इसके अराउंड आपको क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स।
तो मोमेंट ऑफ द फोर्स को हम लोग टाउ से लिखते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, या डी क्रॉस एफ भी कभी कभी बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या है, ये वाला वेक्टर आर है, ठीक है। तो आर वेक्टर आप सबसे पहले निकाल लीजिए। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया आपका, आर वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से हम लोग आर वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 आई कैप। यहाँ से देखिए 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा जे कैप, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा के माइनस के मतलब प्लस 2k हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आर वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर हमारा कितना हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। मतलब आर वेक्टर हम लोग किसको बोल रहे हैं मालूम है, आर वेक्टर हम लोग बोल रहे हैं बी ए वेक्टर को। आर वेक्टर हम लोग किसको बोल रहे हैं, बी ए वेक्टर को। तो बी ए वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। तो यहाँ पे रख दीजिए आर क्रॉस एफ। अब आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे आई जे के, सेकंड रो में आर के कोफिशिएंट को लिखेंगे जो कि कितना है 1 1 2 है, 1 1 2 है। और थर्ड रो में फोर्स के कोफिशिएंट को लिखेंगे, फोर्स का में आई जे के कोफिशिएंट कितने 1 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलने वाला है दिस इज इक्वल टू, आपको मिलेगा माइनस आई कैप, ठीक है, और मिलेगा माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मींस डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 3 and 1 units acts in the direction this and this respectively on a particle which is displaced from this point to this point, the total work done is what। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कैसे समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले देखो फोर्स ये लास्ट निकालना क्या, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकलता है, W इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी। W इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी। तो डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो तुरंत आ जाएगा, कैसे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस किया जाता है। कौन कौन सा पॉइंट है 2, -1, -3। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कौन से पॉइंट तक 5, -1 और 1 तक डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 आई कैप, ओके। और यहाँ से -1 + 1 0 हो जाएगा, फिर 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसको मैं ए लिखता हूँ, ये बी लिखता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए बी वेक्टर, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने निकाले। अब आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना। नेट फोर्स देखिए कैसे निकलेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना। कहा जा रहा 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए अगर किसी को मान लीजिए कोई वेक्टर अगर आपको लिखना है, ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मैंने बोला आपसे कि मुझे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर लिखना है, मुझे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, तो ये 5 मान लीजिए डिस्टेंस कितना 5, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 5 आई कैप। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 5 यूनिट का मुझे अगर वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 5 आई कैप लिखूंगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लिखना है, कौन सा डायरेक्शन में लिखना है 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में पहले हम यूनिट वेक्टर तो निकाल लें, 6 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। इस डायरेक्शन में मैं पहले क्या निकालूंगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 36 + 4 40 और 9 कितना है 49, 49 का मतलब 7 है, ठीक है। और कितने मैग्नीट्यूड का है ये फोर्स, कितने मतलब इस डायरेक्शन में, ये तो यूनिट वेक्टर आ गया। उस डायरेक्शन जैसे मैंने बताया था ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा ये होगा, और इस डायरेक्शन में कितने यूनिट का फोर्स लग रहा है 5 यूनिट का। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक फोर्स हो गया। मतलब पहला फोर्स कितना हो गया 5 टाइम्स कितना हो गया 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और डिवाइडेड बाई कितना 7, डिवाइडेड बाई कितना 7, प्लस नेट फोर्स निकालना है। अब दूसरे डायरेक्शन में कितना यूनिट का फोर्स निकालना 3 यूनिट का। तो दूसरा डायरेक्शन क्या है 3i - 2j प्लस 6 के, 3i - 2j और प्लस 6 के। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 7 होगा। और कितने यूनिट का इधर फोर्स लग रहा है 3 यूनिट का, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और थर्ड हमारा क्या है 1 यूनिट का फोर्स लगाना, किस डायरेक्शन में लगाना है 2i कैप -3j कैप और -6 के कैप। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर बनाना है तो 7 हो जाएगा। तो अगर मैं नेट फोर्स को कैलकुलेट करने जाऊं तो हमारा जो नेट फोर्स मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 41/7, 41/7, ठीक है ना 41/7। देखिए यहाँ से हमको अगर हम लोग बात करें 41/7 क्या मिल जाएगा आई कैप, ठीक है ना। आई कैप को ऐड कर लीजिए, देखिए 5 6 जा कितना होगा 30, यहाँ से कितना होगा 9 और यहाँ से कितना होगा 2।
कितना हो गया 30 और 9, 39 और 2 कितना होगा 41, 41/7 आई कैप। इसी तरीके से हमको क्या मिलेगा 1/7 जे कैप, ओके, और प्लस 27/7 के कैप मिलेगा। ये नेट फोर्स आ गया। अब इसमें आप W इज इक्वल टू हम निकाल लीजिए F डॉट डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो W वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा बल्कि स्केलर होगा। तो W इज इक्वल टू F डॉट डी जब आप करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है नेट फोर्स वो कितना मिलेगा 123/7 और प्लस 108/7, मतलब कुल मिला के आपको कितना मिलने वाला है टोटल 231/7, मीन्स टोटल मिलेगा आपको 33 यूनिट्स का वर्क होगा। मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट लिखा गया है आई के जे आई जे के आई इज इक्वल टू व्हाट। देखिए बॉक्स में अगर हम लोग बात करें, बॉक्स, इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें अगर ए बी सी लिखा होता है इसका मतलब होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको ये बता दूं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आई जे के, या जे से स्टार्ट किया, मान लीजिए जे से स्टार्ट किया, जे के बाद क्या आएगा के, फिर क्या आएगा आई, या के से स्टार्ट करें, के बाद क्या आएगा आई और जे, ये सभी बराबर होते हैं। ठीक है, ये सभी इक्वल होता है। और अगर बॉक्स में किसी भी दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जो गिवन क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट करते हैं। पहला कितना है आई है, के जे है, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, जे के लिखता हूँ। ठीक है, तो बाहर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस दूसरे में क्या है के के साथ स्टार्ट हो रहा है तो के साथ रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन जे आई है, मैं उसको बनाना चाहता हूँ आई जे, यहाँ पे मैंने बना दिया आई जे, इसका मतलब बाहर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, बाहर मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा फिर माइनस, क्योंकि मैंने भीतर में जो है जो बॉक्स में दो वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये माइनस हो गया। लास्ट वाला क्या जे के आई का ऑर्डर तो ठीक लग रहा है, जे के आई को रहने देते हैं, जे के आई को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, आई देखते हैं तो ये कितना हो गया माइनस टाइम्स आई जे के, और ये भी हो कितना हो गया माइनस टाइम्स के आई जे को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे आई जे के लिख सकते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया, इस लाइन में बताया मैंने, इसको भी हम लिख सकते हैं आई जे के। और लास्ट वाला इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं आई जे के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई जे के, यहाँ पे कॉमा रहेगा आई जे के। ठीक है, तो ये प्लस आई जे के माइनस आई जे के से कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ गया माइनस टाइम्स आई जे के। अब इसको ओपन कर दीजिए, माइनस, अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई थी बॉक्स में ए बी सी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, जे क्रॉस के, ये आ जाएगा। अब देखिए अब हमारा कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ से देखिए आई और डॉट जे क्रॉस के, जे कितना होता है आई होता है, और आई डॉट आई कितना होता है हमारा 1 होता है, तो कुल मिला के आंसर हमको कितना मिलने वाला है -1। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा -1 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ कुछ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, सजेशन होंगे तो जरूर लिखिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।